छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड 2023 के एग्ज़ाम में आए हुए शिक्षण अभिरुचि के कुछ ऐसे सवाल जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि सवाल किस किस टॉपिक से आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम पहला सवाल देखते हैं। एक शिक्षक छात्रों के 6 समूह बनाने का निर्णय लेता है और चर्चा और रिपोर्टिंग के लिए प्रत्येक समूह को एक उप विषय प्रदान करता है। इस संबंध में किस प्रकार का संचार मॉडल उसकी रणनीति में सबसे अच्छा वर्णन करेगा? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ट्रांसैक्शनल मॉडल। उसके बाद अगला सवाल है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो सही है उसको बताना है हमें। बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करता है। देखो, निष्क्रिय तो हो नहीं सकते बच्चे। बच्चे समस्या का समाधान करता होते हैं, ये तो सही लग रहा है। बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, ये भी सही बात है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं। बी सी डी किसमें है? ऑप्शन नंबर डी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। आप विद्यालय में शिक्षक हैं। आप पिछले 2 वर्षों से छात्रों को रसायन शास्त्र पढ़ा रहे हैं। हाल ही में भौतिकी के शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया है और प्रधानाचार्य ने आपको कुछ दिनों के लिए विषय पढ़ाने के लिए कहा है, जब तक कि कोई प्रतिस्थापन नहीं मिला। आप इसे अस्वीकार करते हैं? ऐसा तो करना ही नहीं है। आप इसे स्वीकार करते हैं? देखते हैं। क्रोधित होते हैं क्योंकि यहाँ आपका विषय नहीं है? ऐसा भी करना ही नहीं कभी भी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इसे स्वीकार करते हैं। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? किस कौशल में आता है? प्रदर्शन कौशल या परिचय का कौशल, उत्तेजना, भिन्नता का कौशल, बंद करने का कौशल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिचय कौशल। मनोवैज्ञानिक अनुशासन को मानते हैं। क्या मानते हैं अनुशासन को? सजा मिलने पर ही सही काम करना, नियमों का पालन करें, नियमों का स्वतः पालन करें या स्वस्थ रहें। क्या मानते हैं? नियमों का स्वतः पालन करें। यही क्या होता है? अनुशासन होता है। उसके बाद अगला सवाल है, कक्षा संचार की शुरुआत खाली स्थान से करना बेहतर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपाख्यान। निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान में बाधा नहीं है? चिंता या नकारात्मक मानसिक सेट या सूझ, निराशा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूझ। सूझ जो इंटेंशन है वो समस्या समाधान में बाधा नहीं है। उसके बाद अगला सवाल है, काम के लिए भर्ती करते समय आप किसी व्यक्ति के निम्नलिखित में से कौन से गुण देखेंगे? समर्पण होना चाहिए, कड़ी मेहनत होना चाहिए, पैसे में रुचि भी होना चाहिए। मतलब उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के वाक्य विन्यास में कौन सा चरण प्रमुख है? योजना, अन्वेषण, प्रस्तुति? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तुति, ऑप्शन सी। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक डोमेन से संबंधित नहीं है? ज्ञान, आवेदन, समझ, मूल्य निर्धारण? इसका राइट आंसर मूल्य निर्धारण है। उसके बाद अगला सवाल, सीखने का कौन सा हस्तांतरण ज्ञान और विचारों के हस्तांतरण को संदर्भित करता है, जहां सीखने वाला स्थानांतरण करने में एक ही व्यवहारिक श्रेणी में रहता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्षैतिज स्थानांतरण, हॉरिजॉन्टल स्थानांतरण। उसके बाद अगला सवाल है, इस प्रकार की काउंसलिंग में वे लोग शामिल होते हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं और जिनकी कठिनाइयाँ अधिक गंभीर होने की संभावना होती है। किस प्रकार की काउंसलिंग में? समुदाय आधारित परामर्श, स्कूल आधारित परामर्श, या ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुदाय आधारित परामर्श। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। उसके बाद अगला सवाल है, प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पढ़ाने की उपयुक्त विधि। प्राथमिक कक्षा बोला गया, इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्या है? परीक्षण और त्रुटि विधि है? जी नहीं। नकल विधि? नकल तो किसी को कराना ही नहीं है। व्याख्यान विधि हो ही नहीं सकता। लेक्चर मेथड आप कैसे दे दोगे? इसका क्या है? प्ले वे विधि। खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना चाहिए प्राइमरी स्कूल के। उसके बाद अगला सवाल है, किस प्रकार का ध्यान एक व्यक्ति को एक कार्य सौंपने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करता है? इसका देखो, निहित, अनौपचारिक, अनैच्छिक या स्पष्ट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निहित ज्ञान। उसके बाद
यदि एक शिक्षक कक्षा में एक समस्याग्रस्त बच्चे को पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चे को तुरंत घर वापस भेज दें? ऐसा तो करना ही नहीं है। बच्चे की उपेक्षा करें, उसकी इंसल्ट बेइज्जती? बिल्कुल नहीं। बच्चे को दंड देना है? क्यों दंड दोगे भाई? बच्चे की काउंसलिंग करें, उसका पता लगाए कि उसको समस्या हो क्यों रही है, क्या समस्या है, कैसे समस्या है, उसका निवारण कैसे किया जा सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कभी भी कोई भी सवाल का जवाब बच्चे के फेवर में रहेगा, ना कि उसको पनिशमेंट देना, ऐसा वैसा कुछ भी निगेटिव वर्ड भी इस्तेमाल नहीं करना है बच्चे के लिए। इस बात का ध्यान रखेंगे आंसर चुनते वक्त। उसके बाद अगला सवाल है, आप केवल हिंदी जानते हैं। आप अगले महीने तमिलनाडु जा रहे हैं क्योंकि वहाँ आपकी नौकरी। जब आप वहाँ हो तो उसकी भाषा सीखें, तमिल सीखना शुरू करें, तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दो क्योंकि तुम तमिल नहीं सीख सकते। उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ भाई, क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में? तो देखो, ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? तमिल सीखना शुरू कर देंगे क्योंकि हमें वहाँ जाके क्षेत्रीय भाषा में ही तो पढ़ाना पड़ेगा ना। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक बुद्धि भागफल IQ इंटेलिजेंस कोसेंट आधार पर बच्चों को निश्चित समूह में अलग ना हो। यह शिक्षकों के लिए असुविधाजनक है। ऐसा है क्या? यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है? जी नहीं, ये भी नहीं हो सकता। यह बच्चों को समूह में आपस में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देता? ये भी नहीं। IQ की अवधारणा स्थिर नहीं है और इन बच्चों पर लेबलिंग भी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है, कक्षा में छात्रों द्वारा प्रभावी ढंग से सुनना है। किस प्रकार से बच्चे सुन रहे हो तो उसको प्रभावी मान सकते हैं हम लोग? शिक्षक के प्रति सहानुभूति या अनौपचारिक शिक्षा में रुचि, सहानुभूतिपूर्ण शिक्षा, याद रखने की इच्छा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहानुभूतिपूर्ण शिक्षा। उसके बाद अगला सवाल है, अवधारणात्मक संगठन के गेस्टाल्ट सिद्धांत का कौन सा नियम बताता है कि यदि पर्याप्त आकार का संकेत दिया जाता है तो लोग लापता जानकारी को भरपूर अनुभव करते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ति नियम, क्लोजर का नियम। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। उसके बाद अगला सवाल है, प्राथमिक संवेदी अंगों द्वारा सीखी जाने वाली चीज़ों की धारणा से किस प्रकार की शिक्षा का संबंध है? संवेदी या अनुभूति, मौखिक या भेदभाव? अब यहाँ पे संवेदी दे दिया है तो संवेदी को टिक नहीं लगा देना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुभूति। उसके बाद अगला सवाल है, मानव में व्यक्तिगत भिन्नताओं के निर्धारक संबंधित है। किस प्रकार हम व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस का निर्धारण करते हैं? उनकी आनुवंशिकता के आधार पर? जी नहीं। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों में अंतर? जी नहीं। आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच सहभागिता, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है, आप लंबे समय से बेरोजगार हैं और अब आपको किंडरगार्टन में नौकरी का प्रस्ताव मिला है, लेकिन आप बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए आप नौकरी की पेशकश को अस्वीकार करते हैं। आप इसे थोड़े समय के लिए ही स्वीकार करते हैं, आप इसे स्वीकार करते हैं और बच्चों के साथ मस्ती करने की कोशिश करते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आप इसे स्वीकार करते हैं और बच्चों के साथ मस्ती करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, संचार के संदर्भ में शिक्षण और सीखने की अधिकता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं। तुल्यकालिक, अतुल्यकालिक, एक में से कोई नहीं, विशिष्ट समय सीमा के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अतुल्यकालिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति अंतर्निहित क्षमता के रूप में जाना जाता है। क्या अंतर्निहित क्षमता के रूप में जाना जाता है? योग्यता, एबिलिटी। अगर ये ना हो तो आप कौशल कैसे सीख पाएंगे? इसीलिए एबिलिटी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे योग्यता। उसके बाद अगला सवाल है, बच्चे की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आनुवांशिकता है, ये तो है। पर्यावरण, ये भी है। ना आनुवांशिकता ना पर्यावरण, ये भी नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही ए और बी दोनों में टिक लगा दिया है और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, बचपन में हुई एक दुर्घटना के कारण आप गहरे पानी में बहने से डरते हैं, लेकिन आपका सबसे अच्छा दोस्त आपसे लगातार तैरना सीखने के लिए कहता है, तो आप आधे अधूरे मन से तैरने की कोशिश करते हैं, आप पूरे उत्साह के साथ तैरना सीखने का प्रयास करते हैं, आप तैरना नहीं सीखोगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या करोगे भाई ऐसे में? ऑप्शन बी, आप पूरे उत्साह के साथ तैरना सीखने का प्रयास करते हैं।
अगला सवाल है, पदोन्नति के लिए अर्हता योग्यता प्राप्त करने के लिए आपको, योग्यता मतलब एलिजिबिलिटी, 1 महीने के भीतर एक कोर्स पूरा करना है जिसे आप करना चाहते थे, जिसे आप चाहते थे कि आपकी प्रतिक्रिया होगी। क्या करोगे? कोर्स पूरा करने के लिए पूरे 1 महीने का समय लें, पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र पूरा करें, पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र पूरा करें और अधिक जानकारी के लिए अन्य स्रोतों का भी संदर्भ लें। उसके बाद पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अधिक समय मांगे क्योंकि आप इसके साथ संपूर्ण होना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम यथाशीघ्र पूरा करें। जल्दी पूरा करेंगे तब ना कंप्लीट होगा। उसके बाद अगला सवाल है, यदि आप धीमी गति से टाइप कर रहे हैं जो आपकी पिछली नौकरियों में धीमी वृद्धि का मुख्य कारण है, तो ऑप्शन ए है, आप आधे अधूरे मन से अपनी टाइपिंग स्पीड सुधारने का कोशिश करेंगे। आधे अधूरे मन से क्यों भी हैं? ये ऑप्शन गलत है। आप अपनी टाइपिंग गति में सुधार करने के लिए पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, ये आंसर हो सकता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है, आप कुछ नहीं करते हैं। ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल, आपका एक सहकर्मी आपसे काम के घंटों के दौरान उसके निजी काम में मदद करने के लिए कहते हैं, आप क्या करेंगे? बताओ भाई, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप उसकी तुरंत मदद करेंगे? ऐसा तो करना नहीं है। आप उसे काम के घंटों के बाद इंतज़ार करने और उसकी मदद करने के लिए कहेंगे। जी हाँ, राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। और ये इस 2023 में आए हुए प्री DLED एग्ज़ाम का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस किस टॉपिक से आते हैं, ये अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और साथ ही क्वेश्चन को डील कैसे करना है, बनाना कैसे, ये भी समझ में आया होगा। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप ये नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से मुफ्त में ये सभी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी रिवीजन में इसको यूज़ ला सकते हैं। ठीक है, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।